सभी को देशवासियों को सबसे पहले जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज योग माया का भी प्राकट्योत्सव है। योग माया भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन थी, जो कि यशोदा जी के घर पैदा हुई थी, और योग माया ही उनकी शक्ति कही जाती है, भगवान श्री कृष्ण की, हरि विष्णु की। तो आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद समाचार शुरू करते हैं। नमस्कार, पेश हैं अब तक के मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार। इसमें सबसे पहले हम मुरैना समाचारों को यहाँ पेश कर रहे हैं। आज के मुरैना समाचारों में एक समाचार है रोटरी चंबल की मुहिम, आओ पेड़ लगाएं हम। ये उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है जिसकी सराहना कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने की है, और रोटरी क्लब चंबल द्वारा कलेक्टर कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान भी किया है, और नवीन कलेक्ट्रेट में कलेक्टर सहित अधिकारी और कर्मचारियों ने पौधरोपण भी किया है। इसके अलावा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने कहा कि रोटरी क्लब के पदाधिकारियों द्वारा यूं तो नए नवाचार आए दिन जिले में किए जा रहे हैं। कोरोना काल में भी रोटरी द्वारा जिला प्रशासन का समय समय पर सहयोग किया गया, जिसमें कोरोना योद्धाओं को पीपी किट से लेकर ग्लव्स, खाद्यान्न सामग्री आदि का वितरण किया। कलेक्टर ने कहा शहर की ग्वालियर मुरैना रोड पर भी शहीद स्मारक शहीदों की याद में तैयार कराया गया है। रोटरी क्लब चंबल की मुहिम आओ पेड़ लगाएं हम के तहत आज नई कलेक्ट्रेट परिसर में एक बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर तकरीबन 100 पौधे लगाए गए। और रोटरी क्लब द्वारा चलाई जा रही मुहिम की कलेक्टर प्रियंका दास ने आओ पेड़ लगाएं हम की बहुत सराहना की। मौके पर रोटरी क्लब चंबल के द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में किए गए बेहतर प्रयासों के लिए कोरोना योद्धा के रूप में कलेक्टर को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एस.के. मिश्रा, संयुक्त कलेक्टर एल.के. पांडे, एसडीएम मुरैना आर.एस. बाकना और तहसीलदार सहित कलेक्ट्रेट परिसर के समस्त अधिकारी कर्मचारी, रोटरी क्लब चंबल के चार्टर्ड प्रेसिडेंट रवि गुप्ता, सीताराम गर्ग, अध्यक्ष तेजेंद्र खेड़ा और सचिव मयंक श्रीवास्तव, प्रमोद गुप्ता, पवन अग्रवाल, रविंद्र गौतम, अभय परमार, रवि सिंघल, प्रिंस गोयल, संभाजीराव सालुंके, के.एम. गर्ग, विजय श्रीवास्तव, अनिल शिवरे, जलज पाठक और लक्ष्मण नायर, हिमांशु जादौन, राहुल गर्ग, गौरव गुप्ता, पंकज खत्री, सौरभ गुलाटी, कपिल मुदगल, मिलन शर्मा, जिला कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे। इसके अलावा पेंशनरों की मांग पर शीघ्र विचार करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए हैं। उन्होंने कहा पूरे सर्विस सेवा काल में कठिन परिश्रम के बाद सेवानिवृत्त पेंशनरों की सेवा को नहीं भूलना चाहिए। वे भी हमारे सहकर्मी रहे हैं। आगे के समय में सेवानिवृत्त होने के बाद हमको भी उन्हीं के साथ आना है, इसलिए पेंशनरों की समस्या हमारी समस्या है। इनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करना हम सभी अधिकारियों का दायित्व है। यह बात कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने जिला पेंशन फोरम की बैठक में मंगलवार को पेंशनर संघ के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर जिला कोषालय अधिकारी R.K.S. तोमर, जिला पेंशन अधिकारी सुनील श्रीवास्तव, लीड बैंक मैनेजर, जिला आयुष अधिकारी सहित जिला पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष B.L. टुंडेले और वरिष्ठ नागरिक सह पेंशनर संघ मुरैना के डॉक्टर J.P. कौशिक, शिव कुमार वाजपेयी, ज्ञान शंकर शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में पेंशनरों की मांग
पर कलेक्टर प्रियंका दास ने कहा कलेक्टर कार्यालय नए भवन में शिफ्ट होने के बाद एसडीएम एवं तहसील कार्यालय से नजदीक एक कक्ष को पेंशनरों को ऑफिस के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ में 6वें एवं 7वें वेतनमान के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन की प्रविष्टि पीपीओ पर करने संबंधी निर्देश लीड बैंक मैनेजर को एसएनबीसी से सुझाव प्राप्त होने के बाद अमल में लाने के लिए कहा। पेंशनर बचत खाता पासबुक के प्रथम पृष्ठ पर पीपीओ नंबर की प्रविष्टि भी नियमानुसार करने की बात कलेक्टर ने कही। पेंशनरों को आज से 2 काढ़े के पैकेट का वितरण किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जिला आयुष अधिकारी काढ़ा के पैकेट 12 अगस्त से 7 दिवस तक प्रातः 8 बजे से 1 बजे तक वितरण करेंगे, जिसमें प्रति पेंशनर को 2 पैकेट प्रदान किए जाएंगे। 7 दिन के बाद सीनियर सिटीजन के लिए यह सुविधा प्रदान की जाएगी। निःशक्त जन प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र मुरैना का ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ई विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुबोध कुमार के जैन के मार्गदर्शन में अपर जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव वी के गुप्ता ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर स्थित निःशक्त जन प्रशिक्षण पुनर्वास केंद्र मुरैना का ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ई विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान अपर जिला जज वी के गुप्ता द्वारा डीडीआरसी मुरैना के प्रभारी संचालक तथा उपस्थित बच्चों को नालसा द्वारा आयोजित मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के संबंध में संचालित योजना के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। साथ ही कोविड-19 कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण से बचाव के संबंध में बताया गया कि अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोएं एवं अपने चेहरे को हाथों को छूने से बचें तथा कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाकर रखें, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का खतरा कम रहे। साथ ही परिसर को समय समय पर सैनिटाइजेशन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं समय समय पर स्टाफ सहित बच्चों की भी थर्मल स्क्रीनिंग कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। चंबल संभाग में 1,20,550 मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण लक्ष्य अभी तक 49,728 मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण हुआ है। चंबल संभाग के कमिश्नर रविंद्र कुमार मिश्रा ने किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के हवाले से बताया कि चंबल संभाग में खरीफ फसल अभियान के तहत इस वर्ष 1,20,550 मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से 76,969 मीट्रिक टन उर्वरकों का भंडारण कर 49,728 उर्वरकों का वितरण किसानों को किया जा चुका है। इसमें संभाग के मुरैना जिले में 48,700 मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिले में 27,087 मीट्रिक टन उर्वरकों का भंडारण कर 19,526 मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया गया। इसी प्रकार भिंड जिले में 41,300 मीट्रिक टन उर्वरकों के वितरण के लक्ष्य की तुलना में 23,474 मीट्रिक टन उर्वरकों का भंडारण कर 11,332 मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया गया है। श्योपुर जिले में 30,550 मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण लक्ष्य की तुलना में 26,408 उर्वरकों का भंडारण कर 18,870 मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया जा चुका है। विभिन्न विभागों की संभागीय समीक्षा बैठक 14 अगस्त को होगी। चंबल संभाग के कमिश्नर रविंद्र कुमार मिश्रा के द्वारा प्रतिमाह के द्वितीय बुधवार को आयोजित विभिन्न विभागों की संभागीय समीक्षा बैठक आयोजित होती है। इस माह द्वितीय बुधवार 12 अगस्त 2020 को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के सार्वजनिक अवकाश के कारण अब यह संभागीय समीक्षा बैठकें 14 अगस्त शुक्रवार को 2 चरणों में आयोजित होंगी। प्रथम चरण की बैठक 14 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे से चंबल भवन के सभा कक्ष में आयोजित होगी और
इसमें महिला बाल विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और आदिम जाति और अनुसूचित जाति कल्याण, स्कूल शिक्षा और राज्य शिक्षा केंद्र के शाला भवनों के निर्माण की संभागीय समीक्षा बैठक रविंद्र कुमार मिश्रा द्वारा की जाएगी। इस बैठक के पश्चात दोपहर 2:30 पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन और योजना, आर्थिक और सांख्यिकी तथा सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, श्रम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की समीक्षा बैठक की जाएगी। बैठक में संबंधित विभागों के संभागीय अधिकारी अपने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ नियत दिवस एवं समय पर उपस्थित रहें, ऐसे निर्देश संभागीय कमिश्नर आर.के. मिश्रा ने दिए हैं। ऑनलाइन मदिरा परमिट की जानकारी में हाथ से परिवर्तन न किया जाए। आबकारी आयुक्त ने निर्देश दिया है कि ऑनलाइन मदिरा परमिट में परिसर के किसी भी स्थिति में अंकित जानकारी को परिवर्तित नहीं किया जाए। इस संबंध में आबकारी आयुक्त ने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। पत्र में कलेक्टरों से कहा गया है कि वे अपने अधीनस्थ आबकारी स्टाफ को निर्देशित करें कि रोड चेकिंग के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि ऑनलाइन जारी किए गए परमिट पर अंकित जानकारी या विवरण को परिसर में हाथ से परिवर्तित तो नहीं किया गया है। आबकारी आयुक्त ने इस संबंध में प्रदेश की सभी विनिर्माणी इकाइयों, मदर डिपो, देशी विदेशी मद्य भंडागार के प्रभारी अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि जारी किए जाने वाले ऑनलाइन परमिट में परिसर में किसी भी स्थिति में अंकित जानकारी को हाथ से परिवर्तित न किया जाए। मुरैना जिले में अब तक 342 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज हुई है। इस मुरैना जिले में 1 जून से अभी तक 342 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 31.6 मिलीमीटर वर्षा कम है। पिछले वर्ष इसी अवधि में 373.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज हुई थी। जिले के वार्षिक औसत वर्षा 706.9 मिलीमीटर है। जिले में सर्वाधिक 413 मिलीमीटर वर्षा मुरैना में दर्ज की गई है, जबकि सबलगढ़ में 413, जौरा में 359 मिलीमीटर, पोरसा में 315, अंबा में 305 और कैलारस में सबसे कम 235 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है। 11 अगस्त को सुबह 8 बजे तक सर्वाधिक 17 मिलीमीटर वर्षा मुरैना में, पोरसा में 10, जौरा में 9, कैलारस में 8 और 2 मिलीमीटर वर्षा अंबा तहसील में दर्ज की गई। DL.ED प्रथम एवं द्वितीय वर्ष 2020 की परीक्षा 1 सितंबर से शुरू होगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा संचालित सत्र 2019-20 की प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम DL.ED नियमित प्रथम द्वितीय वर्ष परीक्षा 2020 का परीक्षा कार्य को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया था। अब इस परीक्षा का कार्यक्रम मंडल द्वारा जारी किया गया है। उक्त परीक्षाएं 1 सितंबर 2020 से शुरू होंगी और परीक्षा 11 सितंबर 2020 तक प्रथम वर्ष की प्रातः 9 बजे से 12 बजे एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। एक मृतक के परिजन को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। तहसीलदार सबलगढ़ के प्रतिवेदन के आधार पर मृतक लोकेंद्र उर्फ रिंकू पुत्र बैजनाथ जादौन की 23 दिसंबर 2019 को भूसा भरा मैसी ट्रैक्टर पलटने से मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सबलगढ़ द्वारा 3 जुलाई 2020 को प्रतिवेदन दिया। प्रतिवेदन के आधार पर मृतक की पत्नी पिंकी बेवा लोकेंद्र सिंह जादौन को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है। नवीन कलेक्ट्रेट के सभी निर्माण कार्य 15 अगस्त तक पूर्ण किए जाएं, ऐसा कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास द्वारा निर्देश दिया गया है। और इसमें कहा है कि कुछ समय बाद नवीन कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण होना है। इसके बाद संपूर्ण कलेक्ट्रेट की कार्रवाई नवीन कलेक्ट्रेट भवन में प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए जिस विभाग को जो कक्षा आवंटन किया गया है, विभागों के अधिकारी अपने अपने ताला चाबी निर्माण एजेंसी से प्राप्त कर लें। जिसमें ट्यूबलाइट, फर्नीचर आदि लगाकर दिया गया है। इसके बाद भी अपना आधिपत्य नहीं लिया या कहीं अधिकारियों की लापरवाही रही तो जो अधूरे कार्य कक्ष में
रहेंगे वो संबंधित विभाग स्वयं के विभाग द्वारा वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि निर्माण एजेंसी को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसमें भवन, फर्नीचर, लाइट, इंटरनेट आदि की सुविधा प्रदान कर दी गई है। इसके अतिरिक्त कोई विभाग और कोई सेवा लेना चाहते हैं तो वो अपने विभागीय निधि से शीघ्र कराएं, जिससे आने वाले दिनों में नवीन कलेक्ट्रेट में सुचारू रूप से चलने में बाधा न हो। इस अवसर पर उन्होंने कलेक्टर कक्ष, अपर कलेक्टर कक्ष, एसडीएम कक्ष, डिप्टी कलेक्टर कक्ष, मीटिंग हॉल, एनआईसी कक्ष, महिला बाल विकास, खनिज विभाग, कोषालय, लाइब्रेरी, राजस्व रिकॉर्ड, जनसुनवाई कक्ष, जिला योजना अधिकारी, जिला योजना सांख्यिकी, ट्राइबल, पिछड़ा वर्ग, कलेक्टर स्टेनो कक्ष और कलेक्टर न्यायालय कक्ष आदि कक्षों का अवलोकन किया। स्कूली बच्चों की ऑनलाइन चित्रकला निबंध प्रतियोगिता 13 अगस्त को होगी। इसमें शालेय बच्चों के लिए गंदगी मुक्त मेरा गांव विषय पर ऑनलाइन चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को मध्य चित्रकला एवं कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को मध्य निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जिले के प्रथम 3 विजेताओं में से उत्कृष्ट विजेताओं का चयन कर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर शासकीय भवनों पर रोशनी की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में स्थित मुख्य शासकीय एवं सार्वजनिक भवनों तथा राष्ट्रीय महत्व की इमारतों से 14 एवं 15 अगस्त की रात में रोशनी की जाएगी। तत्संबंध में उप सचिव सामान्य प्रशासन मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। जिले के समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देशों का पालन करने के निर्देश जारी हुए हैं। उन्होंने कहा है कि 14 एवं 15 अगस्त की रात को मुख्य सार्वजनिक भवनों एवं राष्ट्रीय महत्व की इमारतों पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था कराई जाना सुनिश्चित करें। भ्रष्टाचार करने के आरोप में पोरसा के सीएमओ करवलिया को चंबल कमिश्नर ने नोटिस दिया है। कोरोना महामारी के लिए रोकथाम संबंधी कोई भी कार्रवाई न करने, निर्माण शाखा में भ्रष्टाचार कर 1-1 लाख रुपए के फर्जी प्रकरण तैयार कर संस्था को आर्थिक क्षति पहुंचाने, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्य में भी भ्रष्टाचारी करने के आरोप में नगर पालिका पोरसा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी नथीलाल करौलिया को चंबल संभाग के कमिश्नर रवीन कुमार मिश्रा ने कारण बताओ नोटिस देते हुए 7 दिवस के अंदर जवाब मांगा है। कमिश्नर ने यह कार्रवाई मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम 3, 1, 2 व 3 के तहत सीएमओ द्वारा अपने कर्तव्य दायित्वों के उल्लंघन के आरोप में जारी किए गए हैं। ये नोटिस खंड स्तरीय अधिकारी कोरोना के प्रति कमर कसें। मुरैना अनुभाग के अंतर्गत कोरोना के केस बढ़ना नहीं चाहिए, इसके लिए खंड स्तरीय अधिकारी कोरोना के प्रति कमर कसें। यह निर्देश मुरैना एसडीएम आरएस बाकना ने मंगलवार को अपने कक्ष में अधीनस्थ खंड स्तर के अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर सीएसपी सुधीर कुशवाहा, जनपद सीओ शैलेंद्र यादव, तहसीलदार भरत कुमार, बीएमओ समाज सेवी विपिन गोयल सहित अन्य नायब तहसीलदार उपस्थित थे। एसडीएम मुरैना ने समस्त खंड स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने क्षेत्रों में सीएमओ एवं अन्य अधिकारी अधिक से अधिक लोगों में मास्क का उपयोग कराएं और उनको मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि कोरोना की संख्या बढ़ना नहीं चाहिए, इसको रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से कोरोना के प्रतिदिन का प्रतिशत निकालें, प्रतिशत घटना चाहिए, बढ़ना नहीं। उन्होंने कहा कि कोरोना फैक्ट्रियों में पाया जाता है तो सैंपल की कार्रवाई में विलंब नहीं होना चाहिए, इसके लिए तत्काल सभी मजदूरों के सैंपल की कार्रवाई की जाए। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक समय समय पर ली जाए। कलेक्टर मुरैना अनुविभाग के लिए मॉनिटरिंग समिति का गठन किया। गृह विभाग के आदेशानुसार कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए अनुविभाग स्तर पर मॉनिटरिंग समिति का गठन करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। प्राप्त निर्देशों के तहत कलेक्टर प्रियंका दास ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए अनुविभाग स्तरीय मॉनिटरिंग समिति मुरैना का गठन कर दिया है। यानी अब एसडीएम स्तर पर कोरोना मॉनिटरिंग समिति गठित कर दी गई है, जिसमें मॉनिटरिंग एवं सुपरविजन हेतु अनुविभाग स्तर पर अनुविभागीय दंडाधिकारी मुरैना की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है।
इसमें सदस्य के रूप में नगर पुलिस अधीक्षक और जनपद सीओ तहसीलदार मुरैना, बामौर एसडीओ लोक निर्माण विभाग और खंड चिकित्सा अधिकारी सीएमओ बामौर, बीईओ और सहायक आपूर्ति अधिकारी व्यापार मंडल के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता शशिकांत गोयल को नियुक्त किया गया है। अनुविभाग जौरा के लिए अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जौरा की अध्यक्षता यानी एसडीओपी जौरा, एसडीएम जौरा में इनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति सीईओ जौरा पहाड़गढ़, तहसीलदार जौरा, सीएमओ जौरा, खंड चिकित्सा अधिकारी जौरा पहाड़गढ़ और मान्यता प्राप्त भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष जौरा और पहाड़गढ़ किराना व्यापारी संघ जौरा, भोला पंसारी, मेडिकल एसोसिएशन जौरा अध्यक्ष बीके पाराशर और सराफा व्यवसायी जौरा संजीव गर्ग, ऑटो पार्ट्स के व्यवसायी सोनू गर्ग, अभिभाषक जौरा अरविंद पाराशर और कपड़ा व्यवसायी पंकज गर्ग और व्यवसायी जौरा केदार गोयल को नियुक्त किया गया है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य किदवई की अध्यक्षता में वीसी आयोजित की गई। कोविड में सहयोग से सुरक्षा अभियान चलाने का दिया गया प्रेजेंटेशन। जिला प्रशासन द्वारा वीसी के निर्देशों पर अमल शुरू कर दिया गया है। ये अब तक के जो है मुरैना के मुख्य समाचार थे। अब इसके बाद में इससे आगे दतिया के समाचार हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब पेश हैं अब तक के दतिया के मुख्य समाचार। दतिया जिले की संपूर्ण सीमा में प्रतिदिवस रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। जिले में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पूर्व में जारी किए गए थे। मध्य प्रदेश शासन गृह मंत्रालय भोपाल से प्राप्त निर्देशों के तहत प्रतिबंधों में आवश्यक संशोधन किया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट विवेक रघुवंशी ने आदेश जारी कर शासन द्वारा संशोधन किए गए आदेशों के तहत दतिया जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रतिदिवस रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। आदेश तथा दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, आईपीसी की धारा 188 एवं अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानों की सुसंगत धाराओं के तहत वैधानिक दंडिक कार्यवाही की जाएगी। दतिया जिले में 11 अगस्त तक जिले में 400.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है और जिले में 10 अगस्त तक 7,901 नमूने कोरोना वायरस से संक्रमण से संबंधित लिए गए हैं। जिले में 10 अगस्त 2020 तक 7,901 नमूने लैब को भिजवाए गए, जहां से 7,549 नमूनों की नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अब तक 317 पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें से 216 मरीज नेगेटिव होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 55 का क्वारंटाइन समाप्त किया गया और 27,490 यात्रियों का क्वारंटाइन पूर्ण किया गया। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। कलेक्टर रोहित सिंह के निर्देशानुसार विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। ज्ञातव्य है कि संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित 25 श्रेणी के स्थानीय निकाय को सम्मिलित परिवारों में से छूटे हुए सदस्यों को छोड़कर नवीन पात्रता पर्ची जारी करने हेतु अनुपलब्ध हितग्राहियों, मृत, डुप्लीकेट, विवाह एवं अन्य कारणों से परिवार में नहीं रहने वालों को पृथक करने हेतु 30 जुलाई से 15 अगस्त तक अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा आदेश जारी कर हितग्राहियों के नाम जोड़ने व पृथक करने की कार्रवाई का पर्यवेक्षण करने के लिए पंचायतवार नोडल अधिकारी एवं सहयोगी अधिकारी नियुक्त किए गए थे। एक मास्क अनेक जिंदगी के अंतर्गत 25 लोगों पर
चालानी कार्रवाई की गई है। दतिया में एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के अंतर्गत स्थानीय राजगढ़ चौराहे पर बगैर मास्क लगाए जा रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई करते हुए करीब 25 लोगों से मास्क न लगाने का जुर्माना वसूला गया। चेकिंग दल में मुख्य नगर पालिका अधिकारी अनिल दुबे, तहसीलदार दतिया, SDOP-IU सहित अन्य अधिकारी व पुलिस के कर्मचारी शामिल रहे। चेकिंग दल द्वारा लोगों को समझाइश दी गई कि घर से निकलते ही मास्क लगाएं और बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क जरूरी है, जिससे स्वयं तथा दूसरों की सुरक्षा होगी। ज्वार और जंबो व्हाइट 777 ये बीज अमानक पाए गए हैं। क्रय विक्रय और भंडारण प्रतिबंधित कर दिया गया है। दतिया बीज गुण नियंत्रण आदेश 1983 में किए गए प्रावधानों के अनुसार बीज निरीक्षक विकास खंड दतिया द्वारा मैसर्स साहू खाद बीज एवं कीटनाशक बड़ौनी के यहाँ से बीज के नमूने लेकर बीज परीक्षण प्रयोगशाला में भेजे गए थे। बीज परीक्षण उपरांत अमानक पाए गए, अतः बीज अनुज्ञापन अधिकारी एवं उप संचालक कृषि विकास RN शर्मा द्वारा ज्वार जंबो व्हाइट 777 का बीज दतिया जिले में प्रतिबंधित उसका विक्रय और भंडारण प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऑनलाइन मदिरा परमिट की जानकारी में हाथ से परिवर्तन न की जाए, ये समाचार हम आपको मुरैना सेक्शन में सुना चुके हैं। DLED परीक्षा इसका भी और स्कूली निबंध बच्चों की जो ऑनलाइन प्रतियोगिता है चित्रकला और निबंध की, ये समाचार भी आपको पहले हम मुरैना सेक्शन में बता चुके हैं। इसी के साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। आज दिनांक 12 अगस्त के ये सारे समाचार थे दतिया और मुरैना के। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। जय हिंद, जय भारत।